कोई पितर उस पिता को ग्रहण नहीं करता महाराज जो दुजातीय हो, जिसके वंश का पता ना हो। ऐसा विवाह सरासर निरर्थक है। वर का परीक्षण करना हो, कन्या का परीक्षण करना हो तो महाराज आप वर को मत देखो, आप कन्या को मत देखो। यदि आप देखना चाहते हो तो कन्या के और वर के माता पिता को देख लो। यदि उनके माता पिता शिष्टाचार में रहते हो, उनके माता पिता अच्छे हो, उनका नियम हो, उनका संयम हो, तो ये मान लो कि उनकी पुत्री चाहे काली हो महाराज, वो आपके घर के योग्य है। काले गोरे से कुछ नहीं होता। संसार में भगवान ने दो ही व्यक्ति बनाए हैं, एक काला एक गोरा। तीसरा बनाया क्या? एक काला एक गोरा, दो ही रंग है, कोई तीसरा रंग नहीं है। आपकी बुंदेलखंड की कहावत है, बुंदेलखंड में एक कहावत है महाराज जी कि जाके जैसे नदिया नाले तई के तैसे भरका, और जाके जैसे बाप मताई तई के तैसे लड़का। जैसी नदी होगी, जैसा नाला होगा, उसके वैसे ही भर के होंगे महाराज। जिस प्रकार से जैसे ही माता पिता होंगे वैसी उनकी संतान होगी। हम दूसरे की संतान को कहते कि उसकी संतान गलत है महाराज, पहले अपने अंदर आप झांक करके देखिए। एक बात याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लो आप। जिस क्षण आप दूसरे व्यक्ति पर एक उंगली उठाते हो, उस क्षण एक बात याद रख लेना, जब आप उंगली उठाओगे तो एक उंगली उसकी तरफ है, परंतु 3 उंगली अपनी तरफ भी होती हैं। अब एक बड़े या 3 बड़े, कौन बड़ा है, एक या 3? 3 बड़े होते हैं ना महाराज। वो उंगली भी कह रही तुम एक क्यों दिखा रहे हो, तुम 3 देख लो अपने अंदर। और ये अंगुष्ठ जो होता है, अंगुष्ठ प्रमाण देता है इस बात का। जब आप अंगुली किसी पर दिखाते हो तो तुम उसे तो दिखा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, 3 तुम्हारे तरफ है। अंगूठा इशारा कर रहा है कि परमात्मा भी तुम्हें देख रहा है। तुम चाहे जितने किसी के ऊपर उंगली उठा लेना, उंगली उठाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जाके जैसे नदिया नाले तई के तैसे भरका, और जाके जैसे बाप मताई तई के तैसे लड़का। अगर तुम उसका एक बच्चे का यदि पिता शराब पीता होगा तो बेटा देख के ही सीख जाएगा। सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति गर्भ से सीख कर नहीं आता, सीखता वही है जो देखता है। यदि आप अपने बच्चे के सामने गाली दोगे तो तुम्हारी औलाद भी गाली ही देगी। अगर तुम अपने बच्चे के सामने गुटखा खाओगे, शराब पियोगे, बीड़ी पियोगे, तो आने वाले समय में तुम्हारी औलाद कुछ नहीं करेगी, वही करेगी जो तुम कर रहे थे। और तुम मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम खुद महाराज उसी में डूबे हुए हो। मना तो तब आप कर सकते हो जब आप सुधरे हो, हैं? अपने अंदर झांकना नहीं है, दूसरे की संतानों को बुरा भला कहना है, कहां तक सीमित है। तो हम बस यही निवेदन करना चाहते हैं, यदि आपको वर परीक्षण करना हो, वधू परीक्षण करना हो, तो लड़का लड़की को देखने की आवश्यकता नहीं है, उनके माता पिता को देख लो। पहले के समय में यही होता था गांव देहातों में महाराज जी कि एक ब्राह्मण और एक नाई जाकर के विवाह संबंध यदि पक्का कर दिया तो महाराज कोई माई का लाल नहीं जो विवाह को हटा सके या विवाह के उस संबंध को महाराज खत्म कर सके, और विवाह सकुशल चलता था। और आज जो महाराज ये प्री वेडिंग होने लगा है, आग लगे ऐसी प्री वेडिंग में महाराज जी कि ये प्री वेडिंग है। अब प्री वेडिंग में महाराज जी फोटो शूट कराई जाती हैं। तीर्थ स्थलों को प्री वेडिंग के लिए शूट का स्थान बना दिया है, जिसे स्पॉट कहते हैं। राम राम। अभी इस महीने के पहले हमारी यही कथा हुई थी। आज यजमान जी लोग भी आए हैं। पीछे वाली लाइन में शंकर जी के मंदिर पर कथा हुई थी। उस कथा के बाद हम ओरछा राम राजा सरकार का दर्शन करने गए थे। हम थे, आचार्य जी थे। तो हम लोग जब दर्शन करके लौट रहे थे तो बाजू में चतुर्भुज मंदिर है, वहां दर्शन करने गए, बेतवा दर्शन करने गए। तो हमने वहां देखा 4 व्हीलरों से 2-3 बार लोग आए, कैमरा लिए थे। तो हमने कहा ये क्या चल रहा है। तब बात पता चली कि महाराज ये प्री वेडिंग शूट हो रहा है। इसका मतलब क्या है आपको पता है? प्री वेडिंग शूट का अर्थ क्या है? हम आज विज्ञान में इतने अंधे हो गए, ये सोशल मीडिया के जमाने में इतने अंधे हो गए कि हम अपने नियम को भूल गए हैं। पहले की स्त्री महाराज अपने पति का दर्शन नहीं करती थी, दर्शन करना वर्जित होता था विवाह के पहले। अगर बारात घर के सामने भी आ जाए, जब तक मंडप में बालक जाएगा, क्या कहते मड़वा मारना है, तो वहां से जब वापस आने लगता था तब महाराज वो लड़की देखती।
मड़वा बहोरना जो भी होता हो, हाँ बिजना लेके जाते। अब बिजना लेके जब वहां से वापस आते तो लड़की चावल फेंक के मारती है ना। तब महाराज, और जब वर वधू का विवाह होने लगता था, जब मालाएं डलने लगती थी, तब एक दूसरे के सन्मुख आते थे, उसके पहले कोई सन्मुख नहीं आते थे। अब तो महाराज प्री वेडिंग शूट के लिए 10-15 दिन साथ ही में रह रहे। पता चला कि महाराज 6 महीने तक विवाह नहीं होना है, 6 महीने तक महाराज एक दूसरे से फोन पे कांटेक्ट बने हैं। प्रत्यक्ष घटना बताऊं मैं अपने जीवन की, आज से 2 वर्ष पूर्व की घटना है। हम लोग कोच कथा करने गए महाराज जी के साथ, तब हम कथा नहीं कहते थे, हम महाराज जी के साथ जाते थे, मूल पारायण करते थे जैसे आचार्य जी हैं। तो हम लोग मूल पारायण करने गए, वहां पर एक सोनी जी की बिटिया थी, उसका विवाह संबंध तय हो गया। विवाह तय होने के बाद महाराज एनिवर्सरी वो होती है, एंगेजमेंट है, अंगूठी पहनाने की रस्म वो हो गई। 6 महीने बाद विवाह होना था। 6 महीने विवाह में ये व्यवधान था कि 6 महीने बाद करेंगे। कुछ अर्थ की आवश्यकता कम थी, अर्थ ज्यादा था नहीं, कम था, तो अर्थ के लिए उन्होंने कहा कुछ दिन रुक जाते हैं। अब 6 महीने से वो समय 1 साल बढ़ गया, बीच में कोई गमी वगैरह हो गई तो बोले 1 साल तक नहीं होगा, समय बढ़ता गया। महाराज वो 6 महीने में वो संबंध चला नहीं, 6 महीने में एक दूसरे की अंगूठी को निकाल करके फेंक दिया। कोई बात होगी ऐसी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो विवाह के पूर्व लड़का लड़की को एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे का दर्शन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस इस बात का प्रमाण है। सीता जी ने छुप करके वाटिका में भगवान का दर्शन कर लिया। बताओ क्या सीता जी को सुख मिला? विवाह के बाद वनगमन के बाद हरण हो गया, वहां से जैसे तैसे घर आई तो कुछ ही दिन रह पाई थी महाराज की फिर से वनगमन हो गया। जीवन में पतिव्रत धर्म का सुख मिला क्या? पति का प्रेम प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। उसका मूल कारण है, करदम जी महाराज ने आसन लगाया, देवहूति महारानी पधारी हैं, मनु शत्रुपा जी पधारे हैं। देवहूति महारानी ने अपने पति का आदर किया, सम्मान करते हुए देवहूति महारानी जब आई, महाराज देवहूति महारानी आसन पर नहीं बैठी, आसन को केवल स्पर्श करके नीचे विराजमान हो गई। क्यों? क्योंकि पति की मर्यादा भी हो जाए, पति का अपमान भी ना हो, पति का सम्मान भी हो। और जैसे ही करदम जी महाराज ने देखा कि देवहूति महारानी आसन को स्पर्श करके बैठ गई, वैसे ही करदम जी समझ गए कि ये कन्या हमारे सुयोग्य है, इसका पाणिक ग्रहण करना चाहिए। मनु जी महाराज ने पाणिक ग्रहण कराया, विवाह हुआ, कन्या का दान करके मनु जी महाराज घर चले गए और करदम जी महाराज फिर से समाधि में चले गए। करदम जी महाराज समाधि में है, देवहूति महारानी सेवा करती हैं, आश्रम की सफाई करती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। कुछ दिन के बाद में करदम जी महाराज की समाधि खुली तो देवहूति महारानी से कहा कि आप गए नहीं, आपके माताजी पिताजी चले गए, हम समाधि में थे, आप भी चले जाते। देवहूति महारानी कहती हैं कि प्राणनाथ, विवाह के बाद कन्या का घर उसका ससुराल होता है ना कि उसका मायका। हम यहीं रह सकते हैं, अब हमारे यहाँ के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा निवास नहीं बचा है। देवहूति महारानी रह रही थी। कुछ दिन बाद महाराज देवहूति महारानी के मन में आया कि हम संतति चाहते हैं। जब करदम जी महाराज से याचना करी, करदम जी महाराज ने कहा कि सरोवर में जाकर के स्नान करो। देवहूति महारानी सरोवर से स्नान करके आई। आकर के करदम जी महाराज देवहूति महारानी ने विहार किया, उनसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ। सबसे पहली कन्या का नाम कला रखा, अनुसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया, हविर्भु, इस प्रकार से 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं हुई। करदम जी महाराज कहते हैं देवहूति महारानी से कि हमने आपके मनोरथ को पूर्ण किया, अब हम फिर तपस्या में जाना चाहते हैं। जैसी तपस्या की बात कही तो देवहूति महारानी ने फिर याचना करी कि प्रभु, हमारे घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ है, जिस दिन इन कन्याओं का विवाह हो जाएगा तो महाराज हमारा क्या होगा? ये तो अपने अपने घर चली जाएं। क्यों? क्योंकि कन्या तो पराया धन होती है, स्वयं का धन कुछ नहीं होता, कन्या पराया धन होती है। बोले इनका विवाह हो जाएगा, ये चले जाएंगे, तो हम चाहते कि पुत्र की और प्राप्ति हो जाती। अब पुत्र की कामना तो थी, परंतु पहले ये था कि विवाह कैसे हो। तब तक करदम जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के पधारे हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से याचना करी कि प्रभु आप आए, हमें बहुत प्रसन्नता हुई और हम चाहते हैं कि हमारी 9 कन्याओं का विवाह हो जाए और आपके साथ 9 ऋषि चल रहे हैं।
हम चाहते क्यों ना इससे सुंदर दूसरी कोई जोड़ी नहीं हो सकती, हम चाहते हमारी 9 कन्याओं का विवाह इनसे हो जाए। आज महाराज ब्रह्मा जी ने और करदम जी ने अपनी कन्याओं का, अपने पुत्रों का विवाह करा दिया। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि से हुआ, अरुंधति का विवाह महाराज वशिष्ठ से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ। इस प्रकार से विवाह संपन्न कराया। संपन्न करा करके महाराज कन्याओं को विदा किया। करदम जी महाराज ने पुनः विहार किया। एक पुत्र का जन्म हुआ, भगवान की तपस्या करी, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हम स्वयं अंशावतार लेकर के आपके घर जन्म लेंगे। भगवान आशीर्वाद देकर के चले गए। भगवान के जाने के बाद करदम जी महाराज देवहूति महारानी ने विहार किया, उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जो भगवान स्वयं साक्षात महाराज कपिल के रूप में अवतार लिए। बोलो कपिल जी महाराज की। कपिल जी महाराज का अवतार हुआ और जैसे ही कपिल जी महाराज का जन्म हुआ, करदम जी महाराज आश्रम को छोड़ करके तप करने चले गए। देवहूति महारानी कपिल देव जी महाराज का लालन पालन करती हैं। कपिल देव जी कुछ बड़े हुए। एक दिन देवहूति महारानी के मन में आया कि हम कपिल तो भगवान के स्वयं अवतार हैं, हम इनका कैसे लालन पालन कर रहे हैं, इनकी तो हमें पूजा करनी चाहिए। एक अलमारी में महाराज कपिल भगवान को बैठा दिया और बैठा करके 2 अगरबत्ती सुबह लगाए, 2 शाम को लगाए, थोड़ा सा कुछ चिरौंजी दाना रख दिया, लड्डू रख दिया, भोग लगा दिया। जीवन चल रहा था। एक दिन देवहूति महारानी ने हाथ जोड़ करके भगवान कपिल से प्रार्थना करी कि प्रभु हम सांख्योपदेश सुनना चाहते हैं। कपिल जी महाराज ने 8 अध्यायों में बड़ा सुंदर सांख्योपदेश का वर्णन करके श्रवण कराया। कपिल देव जी महाराज कहते हैं भगवान पूर्ण परिपूर्ण रूप से ब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब कपिलाष्टाध्यायी को तो हम विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन घड़ी की सुई 5:30 बजा चुकी है। हम चाह रहे हैं कि 10 मिनट में महाराज थोड़ा सा कुछ सती चरित्र कह करके कथा को विश्राम कर दें, नहीं तो 5 बजने के बाद माताओं के मन में आता है कि कब कथा विराम हो, कब घर जाए। प्रेम से बोलो हाँ जी या ना जी। अब हम क्या बताएं, हम चाहते तो बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ छूट जाता है। कथाओं को सब स्पर्श करके चले जाते हैं। अब यहाँ बैठने के बाद समय का भान तो रहता नहीं, कितना समय हो गया। जो ठाकुर जी की इच्छा होती है वही बोलते जाते हैं, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि सूक्ष्म में समय अनुसार, समय को देखते हुए जितना हो सके आपको कथा श्रवण करा दें। इसलिए हम किसी चुटकुले को लेकर आपसे 10-15 मिनट नहीं खींचते। हम चाहते जितना हो सके कथा में ही समझ लो, छोटा सा उदाहरण ले लो, सुन करके आप लोग भी संतुष्ट हो जाओगे, कथा भी नहीं रहेगी। क्योंकि यदि हम किसी कथा को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, उसके भोगी तो हम ही हैं, कोई और भोगेगा क्या। ब्राह्मण कोई भी अनुष्ठान करता हो, ये प्रमाणित बात है। ब्राह्मण यदि सच्ची श्रद्धा से उस अनुष्ठान को करता है तो उस अनुष्ठान के 100% में से 16% भाग ब्राह्मण को प्राप्त होता है। 86% जो पुण्य है वो यजमान के भाग में जाता है। यदि हम श्रद्धा से करेंगे कथा और पूर्णता से करेंगे तो ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे, और जिस दिन हम यहाँ बैठ करके पाखंड करना प्रारंभ कर देंगे तो महाराज उसी दिन ठाकुर जी सेवा छुड़ा लेंगे। हम बस एक ही याचना करते कि ठाकुर जी इतनी कृपा करे रखो कि बस जो हो सके इस टूटी फूटी वाणी से कथा कहना तो जानते नहीं महाराज जी, जो मन में आया सो आपको सुना दिया। परंतु फिर भी हम यही प्रयास करते हैं कि कथाओं के अंतर्गत ही आपके समय को हम सार्थक बनाएं। ना हमसे कोई टोना टोटका बनता, ना प्रपंच बनते जमाने भर के, ना ज्यादा भजन गाना बनता। भजन हम कहाँ गाते, वही गाते, जितना भी है वो गा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भजन इसलिए है, हमने कल कहा था कि भागवत कथा कोई आम कथा नहीं है, भागवत कथा एक औषधि है। उस औषधि में महाराज शहद रूपी मिठास को परोस करके आपको पान कराया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको नीम खाने को कहा जाए तो नीम कोई नहीं खाएगा है? लेकिन नीम के साथ यदि शहद दे दी जाए थोड़ी सी तो आप पान भी कर लोगे। क्यों? क्योंकि कड़वाहट मिठास में परिणत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये औषधि है, परंतु इसमें हम लोगों ने अपने अपने अनुसार
शहद रूपी भजन रूपी शहद को मिश्रित करके आप लोगों को पान कराया है। कपिल देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर सांख्य उपदेश दिया। कभी जीवन में यदि भविष्य में समय मिलेगा तो हम लोग कपिलाष्टाध्यायी को कुछ विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे। जब समय कभी होगा ठाकुर जी की कृपा से हम आपको कपिलाष्टाध्यायी ही सुनाएं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का तो एक एक श्लोक महाराज कहने योग्य है। यदि सच्चिदानंद रूपाई की व्याख्या करी जाए तो आप ये मान करके चलो कि सच्चिदानंद रूपाई की व्याख्या में ही महाराज 7 दिन का समय कम पड़ जाए एक श्लोक में। तो इसमें 18,000 श्लोक पड़े हैं। व्यक्ति कई बार जन्म ले लेगा, कई बार मर जाएगा, लेकिन कथा पूर्ण नहीं होगी। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनेक विधियों से कथा होती है। सप्ताह विधि है, सप्ताह क्रम के अनुसार ही कथा सुनाएंगे। और कल प्रयास तो यही करेंगे। अब जैसे आज तो तृतीय स्कंद तक कथा चल रही है, कल प्रयास करना है कि शीघ्रता से कथा हो जाए, ताकि चतुर्थे कृष्ण जन्मनी श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है चौथे दिन कृष्ण जन्म हो जाना चाहिए। नंदोत्सव 5वें दिन होगा, लेकिन हैप्पी बर्थडे तो कल ही मनाना है। प्रेम से बोलो है। क्योंकि व्यक्ति को बहुत लड्डू खाने की जिज्ञासा होती है कि महाराज लड्डू मिल जाए, लेकिन लड्डू वही खाएगा जो लड्डू लेकर के आएगा। अब हम अपने घर से मंगा नहीं सकते हैं, हम अपने घर से तो मंगा नहीं सकते। क्यों? हमें 500-700 किलोमीटर जाना पड़ेगा लेने, या कोई लेकर के आएगा तो 1.5 दिन का समय बर्बाद हो जाएगा उसको है। तो लड्डू आप लोग जब लेकर के आओगे तो हम तो खाएंगे नहीं, हम तो वैसे ही नहीं खाते। खाना आप ही को है, ले जाना आपको है प्रसाद। तो कल कृष्ण जन्म है, सब लोग ध्यान रखें। और कल सब लोग प्रयास करें कि पीत वस्त्र धारण करके आए, पीले पीले वस्त्र हो। भगवान पीतांबर धारी हैं, और पीतांबर में जब नीलमणि चमकती है, भगवान की सावली सूरत चमकती, तो महाराज आनंद बरस जाता है। तो हम लोग भी कल यही प्रयत्न करेंगे कि सब लोग पीत वस्त्र का धारण करके आएंगे। और बड़ी सुंदर सी यहाँ गुब्बारों से सजावट हो जाएगी। आप लोग समय से आ जाया करो है कल, लेकिन सबको जल्दी आना है। एक विशेष सूचना और है महाराज जी, हमारे मन में कल रात्रि से एक विचार चल रहा था कि भगवान शंकर के दरबार में ये कथा चल रही है, और सबसे अच्छे श्रोता शंकर जी हैं, सबसे अच्छे श्रोता। और मुहूर्त भी अच्छा है, माघ का महीना आज से प्रारंभ हुआ है, और आज दोपहर में 3:12 से पुख नक्षत्र प्रारंभ हुआ है। कल 1:25 तक पुख नक्षत्र रहेगा। 1:25 तक पुख नक्षत्र है। पुख नक्षत्र नक्षत्रों में राजा है। उसी पुख में ओरछा राम राजा सरकार की स्थापना हुई। कुंवर गणेशी जी अयोध्या से पुख नक्षत्र में ही पुख नक्षत्र में राम राजा सरकार को लेकर के आ गई, और स्थापना भी हो गई। तो हमारे मन में एक भाव आ रहा है कि क्यों ना कल प्रातः, कल सोमवार है, पुख नक्षत्र है, माघ का महीना है, विचार कर रहे कि कल सुबह यदि आप लोग हमारा साथ दो तो, नहीं तो हमें तो करना, हम तो कर ही लेंगे। कल प्रातः हम सोच रहे भगवान भोलेनाथ का सुबह 9 बजे से रुद्राभिषेक हो जाए बढ़िया सुंदर सा, और फिर मध्याह्न में कथा, और शाम को फिर देखो भगवान शंकर किसको पूजते हैं पता है? राम और कृष्ण को हैं। दो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, दो चकोर दो चंदा है। ना शंकर जी अलग है, ना राम जी अलग है, ना कृष्ण जी अलग है, ना शिव जी अलग है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो भगवान शंकर दर्शन को आए, राम जी का हुआ तो भगवान शंकर दर्शन को आए। तो हमारे मन में विचार चलना है। अब आप लोग आओ चाहे नहीं आओ, हम तो यही निवेदन करेंगे कि हम कुछ नहीं है, हम तो माध्यम है। यदि अभिषेक होगा तो उसका पुण्य आप ही को प्राप्त होगा, हमें तो प्राप्त होगा नहीं। तो जिसको अभिषेक का आनंद लेना हो वो लोग प्रातः 9 बजे आ जाएं, क्योंकि अगर लेट होगा तो फिर फलाहार भी लेट हो जाती है, और कथा भी। और भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, आज धूप ही नहीं निकल रही थी है? लेकिन ठाकुर जी से याचना करी तो ठाकुर जी ने याचना भी जल्दी सुनी, और धूप निकली। देखो 1:30 बजे धूप निकली थी, उसी टाइम हम कथा में आना था। तो धूप निकल आई, स्नान भी हो जाता है, धूप में तो ठंड नहीं लगती है। इसलिए हमारा विचार है यदि आप लोग को अभिषेक का आनंद लेना हो तो सुबह 9 बजे आ जाएं। और आचार्य जी से निवेदन करेंगे, मंदिर के यदि पुजारी जी हों या फिर आप लोग के पास संपर्क सूत्र हो तो उनसे कह देना
कि सुबह जल्दी आकर के जो नित्य का पूजन क्रिया है, इस पूजन क्रिया को शीघ्र ही समाप्त करा दें। 8:30 तक समाप्त हो जाएगा, 9 से 11 बजे तक अभिषेक हो जाएगा, 11:30 तक आरती प्रसाद वितरण में समय होगा। 1.5-2 घंटे तो अभिषेक में लगते ही हैं। तो अभिषेक भी हो जाएगा, आनंद भी हो जाएगा, और फिर शाम को नंद घर आनंद भयो, प्रेम से बोलो है। अच्छा किया ना हमने ये सोच के। आप लोग जरूर पधारें। हम आपसे उसमें इसलिए नहीं कह रहे कि आप लोग यहाँ आओगे अभिषेक करने तो आप 10-5 रुपए चढ़ाओगे, उससे हमारा कोई प्रलोभन नहीं है। ये ठाकुर जी साक्षी हैं। हमने कथा प्रारंभ की महाराज जी, हम बिहारी जी का दर्शन करने गए वृंदावन। हमने बिहारी जी के सामने एक ही बात कही थी कि प्रभु हम कथा जिस दिन प्रारंभ कर देंगे उस दिन आप ये हमारा वचन मान लीजिए, चाहे हमारी सौगंध मान लीजिए कि हम जीवन में जब तक जिएंगे और जब तक कथा कहेंगे किसी से हम अपने लिए खोटा सिक्का नहीं मांगेंगे, अपने लिए नहीं मांगेंगे। लेकिन हाँ, हमारा जो परिकर होता है, ये जो संगीत वाले हैं, टेंट वाले हैं, साउंड वाले, यदि ये हमारे अनुसार आते हैं, या आप बुला दो अच्छी बात है, हम कथा कहने आ जाएंगे हैं। तो इनके लिए हमें मांगना पड़ता है। हमें मांगने की जिज्ञासा ही नहीं। यदि मांगना होगा तो हम आपसे क्या मांगेंगे, और आपसे यदि हम मांग भी लें तो आप क्या दोगे? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा दे सकता क्या कोई है? मांगना होगा तो ठाकुर जी से मांगेंगे, वो इतना देंगे कि महाराज हमारी कई पीढ़ी निकल जाएंगी लेकिन खत्म नहीं होगा है। तो हमारा ये प्रलोभन नहीं है कि आप लोग यहाँ आओगे तो आप 10-20 रुपए यहाँ चढ़ाओगे तो हमें बच जाएगा। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो केवल अपने घर से फूल ले आना, लोटे में जल लेके चले आना, बाकी जितनी भी अभिषेक की सामग्री है वो हम अभी रात को ही मंगा करके रख देंगे। सुबह आके केवल आप लोग यहाँ बैठ करके नमः शिवाय का जाप तो कर सकते हो। पूजन करने तो सभी आते हो, दर्शन करने आते या नहीं आते? बस यही निवेदन है कि आप लोग दर्शन करने आओ, अभिषेक का आनंद लो, प्रसाद लो, जल ग्रहण करो और अपने अपने घर जाओ। ये नहीं कहेंगे 10-20 रुपए चढ़ा के जाओ है। तो सब लोग सवेरे 9 बजे आ जाओ, जिसको आना हो। हम ये नहीं कहेंगे नहीं भैया कल को हम बुला लें और घर जाके विवाद हो है, घर में युद्ध छिड़ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे आप लोग हाथ उठा करके बोला करो। थोड़ा क्या है कि अब हम सामने बैठे हैं, अब राधे राधे आप नहीं कहोगे तो हम वैसे ही सो जाएंगे। हमने पहले दिन कहा था, बस के ड्राइवर के पीछे लिखा होता है डोंट स्लीप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीट। पहली, दूसरी, तीसरी सीट पर सोना नहीं चाहिए। अब जब हमारे सामने बैठने वाले हाथ नहीं उठाएंगे, कटारी माता जी बैठी वो तो बिल्कुल नहीं उठा रही। प्रेम से बोलो है। तो कथा का आनंद लो, अभिषेक का आनंद लो। कपिल जी महाराज ने बड़ा सुंदर सांख्योपदेश दिया। देवहूति महारानी जल के रूप में परिणत हो गई। कपिल जी महाराज गंगा सागर में जाके निवास करने लगे। और अभी माघ का महीना जो चल रहा है, इसमें अभी मकर संक्रांति आएगी। मकर संक्रांति को प्रायः सभी लोग गंगा सागर दर्शन करने जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? कपिल जी महाराज गंगा सागर में निवास करने लगे। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की बड़ी बेटी हैं जिनका नाम है आकुति। उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर हुआ। पुत्र का धर्म किसे कहते हैं? पुत्र का धर्म ये है जो हमारी पुत्री का पहला बेटा होगा उस पर हमारा अधिकार होगा, ये पुत्र का धर्म है। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए और भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए किसी भी यज्ञ में बिना दक्षिणा के काम नहीं चलता। दक्षिणा चाहे पैसे की हो चाहे किसी वचन की हो, दक्षिणा देनी ही पड़ती। यदि आप घर में अनुष्ठान कराओगे तो दक्षिणा देनी पड़ती या नहीं? तो कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजन पाठ हो, बिना दक्षिणा के नहीं होता। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं के घर में माता सती का जन्म हुआ।
और माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने जब इस बात को कहा तो राजा परीक्षित ने आश्चर्यजनक प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हो कि सती का विवाह है भगवान शंकर से हुआ, तो हमें आप एक बात बतलाओ कि माता सती का जब विवाह शंकर जी के साथ हुआ था तो उनका विक्षोह कैसे हो गया, विक्षोह कैसे हो गया। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ये उस कल्प की बात है जब माता सती और भगवान शंकर का विवाह हुआ तो भगवान शंकर ने एक दिन माता सती से कहा कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। जैसे ही घूमने की बात कही, और घूमने की बात यदि माताओं से कोई कह दे तो माताओं को बहुत प्रसन्नता होती कि पता नहीं कहां घूमने जाएंगे। जैसे ही घूमने की बात कही तो माता सती के मन में आया कि चलो विवाह हुआ तो नए विवाह के बाद घूमने जाना पड़ता है, जाना पड़ता या नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में राधे राधे, उसे कहते हैं शहद चंद्र यात्रा, शहद चंद्र यात्रा। अब आप लोग उसे अंग्रेजी में कुछ और कहते हो, लेकिन हम अपनी भाषा शैली के अनुसार कहें शहद चंद्र यात्रा कहा जाता है। माता सती ने सोचा कि हम भी शहद चंद्र यात्रा पर जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर माता सती को लेकर के कहां गए, इस बात को गौर से सुनिएगा। इस बात में बड़ी विलक्षणता है। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर का विवाह हुआ, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज किसे कहते हैं, जो अगस्त ऋषि हैं, अगस्त ऋषि को ही कुंभज कहा गया। कुंभज ऋषि के पास पहुंचे और जैसे ही माता सती ने देखा कि भगवान शंकर तो एक कथा के पंडाल में लेकर के हमें आ गए, उनके मन में एक गिलानी हुई। माता सती मन ही मन सोचती है कि इस कथा पंडाल में आने से अच्छा तो ये था कि हम किसी अग्नि में जलकर के मर जाते। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति कथा का तिरस्कार करता है, कथा का अनादर करता है, उसे अग्नि में जलकर के ही मरना पड़ता है। माता सती जब कुंभज ऋषि के पास पहुंची, भगवान शंकर पहुंचे, तो कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, माता सती को प्रणाम किया। प्रणाम का संबोधन देखिए, संबोधन कितना सुंदर है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। स्त्री के